हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र एक पर्णरंध्र की दो अवस्थाओं को दर्शाता है। 1 और 2 में से कौन सी दशा में रक्षक कोशिकाओं में उच्चतर जल तत्व होगा? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी दोनों में समान, विकल्प सी केवल 2 या विकल्प डी दोनों में जल तत्व नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है रंध्र छिद्र। रंध्र पादप के वायवीय भागों में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसीय विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं। गैसीय विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से होकर होती है जिन्हें रंध्र कहा जाता है। यदि रंध्र की संरचना को देखें तो सबसे बीच में रंध्रीय छिद्र पाया जाता है। उसके चारों तरफ रक्षक द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा ये रक्षक कोशिकाएं चारों तरफ कुछ विशिष्ट कोशिकाओं से घिरी होती हैं जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। ये द्वार कोशिका या रक्षक कोशिकाएं और ये सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। जब जल की पर्याप्त आपूर्ति होती है तब ये रक्षक कोशिकाएं स्फीत अवस्था में रहती हैं। तब ये रक्षक कोशिकाएं स्फीत अवस्था में रहती हैं। स्फीत अवस्था में रहती हैं या ये कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, यानी इनकी जो पतली दीवारें होती हैं वे विस्तारित हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, विस्तारित हो जाती हैं। और इनकी जो आंतरिक दीवार या मोटी दीवारें होती हैं वे थोड़ी अवतल हो जाती हैं, अवतल आकार की हो जाती हैं या अवतल हो जाती है, जिसकी वजह से रंध्र छिद्र खुल जाता है और इस प्रकार जो रंध्र है वह खुल जाता है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी दिशा में रक्षक कोशिकाओं में उच्चतर जल तत्व होगा, यानी जल आपूर्ति की स्थिति में कौन सा इनमें से सही चित्र दर्शाया गया है, 1 या 2। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प ए केवल 1, क्योंकि यहाँ रंध्र खुली अवस्था में है और यहाँ रंध्र बंद अवस्था में है। जब रंध्र खुलते हैं तब उनकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वे स्फीत अवस्था में होती हैं और जल की पर्याप्त आपूर्ति होती है, तभी रक्षक कोशिकाओं में उच्चतर जल तत्व होता है, ना कि यह जो दूसरी अवस्था दिखाई गई है। इसीलिए विकल्प बी, सी एवं डी तीनों गलत हैं एवं विकल्प ए सही है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।